गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना तथ्य, ठीक है, डाटा। हमने जब पढ़ा था सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जब भी हम करते हैं और वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हैं, सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों से होकर गुजरते हैं, तो किसी भी घटना का अध्ययन ऐसे ही नहीं हो जाता। उसके लिए हमें कुछ सूचनाएं, कुछ जानकारी, कुछ आंकड़ों का संकलन करना होता है, जिसके आधार पर हम किसी परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो किसी भी घटना का अध्ययन करने के बाद जिन सामग्री या सूचनाओं का एकत्रीकरण या संकलन हम करते हैं, तो वो सूचनाएं, जानकारी या आंकड़े वो क्या कहे जाते हैं? आपके तथ्य कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? तथ्य। ये तथ्य विश्वसनीय होने चाहिए। ये तथ्य ऐसे होने चाहिए जिसके आधार पर आप किसी निष्कर्ष या परिणाम तक पहुंच सकें। ठीक है, देखो, जब हम किसी इमारत का निर्माण करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो क्या है? ईंट, पत्थर, चूना, रेत, सीमेंट, सारी चीजें चाहिए ना। क्या बिना इसके आप कोई इमारत बना सकते हैं? नहीं। वैसे ही जब आप सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो हमें तथ्यों की जरूरत होती है, आंकड़ों की जरूरत होती है, जानकारी, सूचनाओं की जरूरत होती है। और इन सूचनाओं का संकलन भी ऐसे ही नहीं हो जाता कि कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना हमने एकत्रित कर दी और उसके आधार पर हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं। नहीं, तर्कपूर्ण होनी चाहिए, तथ्यपरक होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, तभी आपका अनुसंधान या आपके घटना का अध्ययन विश्वसनीय माना जाएगा। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि तथ्य कहते किसे हैं। दूसरी चीज, तथ्य कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरी चीज, तथ्यों को प्राप्त कैसे किया जाता है। ठीक है, ये तीन बातें हमको इसमें स्पेशली पढ़नी है। तो लिख लीजिए थोड़ा सा, किसी भी अनुसंधान के लिए हेडिंग डाल देना तथ्य। किसी भी अनुसंधान के लिए तथ्यों का संकलन, किसी भी अनुसंधान के लिए तथ्यों का संकलन, तथ्यों का संकलन आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। जब तक शोध विषय से संबंधित, जब तक शोध विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन, जब तक शोध विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन निश्चित प्रविधियों से नहीं किया जाता, तब तक उस अनुसंधान का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। तब तक उस अनुसंधान का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। और ना ही किसी नियम का प्रतिपादन, और ना ही किसी नियम का प्रतिपादन किया जा सकता है। ना ही किसी नियम का प्रतिपादन किया जा सकता है।
तथ्य संकलन, तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, हमने शोध प्रक्रिया के चरण पढ़े थे ना, समस्या का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, प्राकल्पना का निर्माण, इकाइयों का चयन, अध्ययन क्षेत्र का चयन, और फिर हमने तथ्यों का संकलन लिखा था। तो वो जो तथ्य हैं, उस तथ्यों के बेस पर ही आपका पूरा नियम या आपका पूरा सिद्धांत टिका है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की सफलता और असफलता तथ्यों के विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। आपके तथ्य जितने विश्वसनीय होंगे, आपकी सूचनाएं जितनी सही और विश्वसनीय और यथार्थ होंगी, आपके आंकड़े जितने सही होंगे, उतना ही आपका अनुसंधान सही होगा या आपका अनुसंधान सफल कहा जाए। ठीक है, तो इसीलिए तथ्य संकलन जो है या तथ्यों का एकत्रीकरण जो है वो निश्चित प्रविधियों से किया जाता है। क्लियर? अब ये तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। तथ्यों के दो प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, कितने प्रकार के तथ्य हैं? दो प्रकार के तथ्य, प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य। प्राथमिक तथ्य कौन से हैं? जिसको प्रथम बार अनुसंधानकर्ता स्वयं चुन के लाता है। ठीक है, और द्वितीय तथ्य कौन से हैं? जिसको अनुसंधानकर्ता किसी दूसरे के द्वारा चुनी हुई जानकारियों के बेस पर सिलेक्ट करता है। मतलब जो आप स्वयं फील्ड में जाकर, क्षेत्र में जाकर स्वयं लेकर आते हो, अपनी आंखों से देखकर, खुद समझकर, और फिर उसको एकत्रित करके लाते हो, वो सूचनाएं और आंकड़े जो हैं वो आपके प्राथमिक कहलाते हैं। लेकिन जिन सूचनाओं को आप किसी किताब से, किसी मैगजीन से, किसी इंटरनेट पे, सोशल साइट से या किसी रिपोर्ट से पहले से संकलित की हुई सामग्री को अगर आप उठाते हैं तो वो आपके द्वितीयक तथ्य कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी शिलालेख पर, किसी महल पर, किसी घर पर सन लिखा हुआ होता है कि सत्र, उसके बेस पर आपने देखा कि अच्छा ये इस सन में बनी हुई इमारत है। ठीक है, उस सन में बनी हुई इमारत है, तो आपने किसी से पढ़कर उन आंकड़ों को एकत्रित किया कि 1971 में ये बना था, 1971 उसका आंकड़ा है, तो वो आप कहीं से पढ़कर आए हो, आपने किसी किताब में पढ़ा है, किसी इमारत पे पढ़ा है, शिलालेख पे पढ़ा है, वहां से आपने एकत्रित किया, तो वो जो तथ्य था वो आपका किसमें आएगा? द्वितीय तथ्य में। लेकिन अगर आप स्वयं किसी की जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी चीज की, आप स्वयं क्षेत्र में जाते हैं और वहां जाकर पता करते हैं कि हाँ यहाँ पर इतने लोग हैं और इनमें से ये लोग ये हैं, ये लोग ये हैं, और वो जो आंकड़े आप लेकर आते हैं स्वयं अध्ययन करके, वो आपके क्या कहे जाते हैं? प्राथमिक तथ्य कहे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिए आप, तथ्य अथवा सामग्री का अर्थ। तथ्य अथवा सामग्री का अर्थ, तथ्य अथवा सामग्री का अर्थ। इसमें लिखिए, तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता, तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। तथ्यों के अंतर्गत
तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को, तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है, तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो जो लिखित रूप में, जो लिखित रूप में रखी जा सकती हैं, जो लिखित रूप में रखी जा सकती हैं एवं अवलोकन योग्य हैं, एवं अवलोकन योग्य हैं। अगली लाइन करके लिखिए, स्पष्ट है, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि तथ्य का तात्पर्य, स्पष्ट है कि तथ्य का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, ऐसी सभी सूचनाओं एवं तथ्य का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, आंकड़ों, ऐसी सभी सूचनाओं, आंकड़ों एवं सामग्री से है, एवं सामग्री से है, एवं सामग्री से है जो जो क्षेत्रीय कार्य, जो क्षेत्रीय कार्य अथवा द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से, अथवा द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं, क्षेत्रीय कार्य और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, अब लिखिए तथ्यों के प्रकार, तथ्यों के प्रकार। ठीक है, अब तथ्यों के प्रकार आपको बताए मैंने, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। अभी आपको बता दिया था, प्राथमिक तथ्य वे जिन्हें अनुसंधानकर्ता ने स्वयं अथवा अपने सहयोगियों के द्वारा जिन सूचनाओं का संकलन खुद क्षेत्र में जाकर किया है, वे सूचनाएं, सामग्री और आंकड़े प्राथमिक तथ्य के अंतर्गत आएंगे। और द्वितीयक तथ्य या आंकड़े वे हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता ने किसी के द्वारा संकलित की गई सामग्री में से लिया है। जैसे हम किसी किताब में से लिखते हैं, मैगजीन में से लिखते हैं, किसी वेद, उपनिषद, पुराण, किसी ग्रंथ में से लिखते हैं, या फिर किसी शिलालेख से, किसी रिपोर्ट से लिखते हैं। जैसे जनगणना रिपोर्ट्स आती है और उसके अंदर देख के अगर आपने पता लगा लिया कि हाँ हमारे गांव की जनसंख्या इतनी है, उसमें स्त्रियों की संख्या इतनी है, पुरुषों की इतनी है, तो हमने वो रिपोर्ट कहाँ से निकाली, मतलब वो आंकड़े कहाँ से निकाले, उस जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट से निकाले। तो पहले किसी ने संकलित किए थे, उसके बाद हमने उसके लिए, तो जनगणना रिपोर्ट से लिए हुए आंकड़े हमारे लिए द्वितीयक हैं, हमारे लिए वो द्वितीयक सामग्री है। लेकिन जिन अध्यापकों ने या जिन लोगों ने उन सूचनाओं को एकत्रित किया, घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और जनसंख्या या पॉपुलेशन के आंकड़े तैयार किए, उनके लिए वो आंकड़े प्राथमिक स्रोत प्राथमिक तथ्य कहलाएंगे। आया समझ में? हमने जो जनगणना रिपोर्ट देखी, वो जनगणना रिपोर्ट हमने बनाई थी? नहीं, हमने नहीं बनाई थी, लेकिन जिसने बनाई थी उसने वो आंकड़े खुद एकत्रित किए। कहाँ? फील्ड में जाकर। तो फील्ड में जाकर जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो आपके प्राथमिक तथ्यों के तहत आते हैं, और जिन्हें एकत्रित करने के बाद हम उपयोग में लेते हैं वो द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। लिख लीजिए इसमें, लिखिए इसमें पहला लिखना प्राथमिक तथ्य, वे सभी सूचनाएं, वे सभी सूचनाएं
संग्रहित की गई सामग्री, वे सभी सूचनाएं, संग्रहित की गई सामग्री एवं आंकड़े, संग्रहित की गई सामग्री एवं आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु, जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से, अपने अध्ययन हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित किया हो प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। एकत्रित किया हो प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। परिभाषा लिख लीजिए प्राथमिक तथ्यों की। पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग, ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेशन, इसीलिए इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। पीवी यंग के अनुसार लिखिए इन्वर्टेड कॉमास में, प्राथमिक तथ्य सामग्री, प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य, प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है, प्राथमिक सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो, जिनको पहली बार संकलित किया गया हो, तथा जिनको पहली बार संकलित किया गया हो, तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व, तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व स्वयं शोधकर्ता का अपना हो, या स्वयं शोधकर्ता का हो, जिनके संकलन का उत्तरदायित्व स्वयं शोधकर्ता का हो। ठीक है, यह है आपके प्राथमिक तथ्य। आगे समझे। और नेक्स्ट लिखिए द्वितीयक तथ्य। द्वितीयक तथ्य सीधी सी बात है, प्राथमिक तथ्य वो जिन्हें प्रथम बार अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किया गया है, स्वयं के द्वारा किया गया है, और अध्ययन क्षेत्र में या उस एरिया में जाकर संकलित किया गया, फील्ड में जाकर संकलित किया गया, वो आपका कौन सा कहलाएगा? प्राथमिक तथ्य कहलाएगा। अगला लिखिए द्वितीय तथ्य। द्वितीय तथ्य देखिए, इसमें वे सब सूचनाएं आंकड़े, वे सब सूचनाएं आंकड़े एवं तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए, जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए स्वयं संकलित नहीं करता, स्वयं संकलित नहीं करता मतलब खुद एकत्रित नहीं कर रहा है, स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं
उपलब्ध हैं उन्हें द्वितीयक तथ्य अथवा सामग्री कहा जाता है। द्वितीयक तथ्य अथवा सामग्री कहा जाता है। जैसे डायरी, पत्र, जनगणना रिपोर्ट, आत्मकथाएं, लेख, प्रलेख आदि। ठीक है, यह है आपके प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में? देखो, सामाजिक अनुसंधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप तथ्यों का संकलन कैसे करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें ये जानना है कि तथ्य वास्तविकता में है क्या। तो वे सारे आंकड़े, सूचनाएं एवं जानकारियां जो संकलित की जाती हैं अनुसंधान के दौरान अध्ययन के लिए, उन सभी सूचनाओं, आंकड़ों और जानकारियों को हम तथ्य की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब ये तथ्य कौन कौन से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य वो जिसे अनुसंधान कर्ता स्वयं या फिर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पहली बार फील्ड में जाकर, क्षेत्र में जाकर संकलित करके लाता है, वो प्राथमिक तथ्य या प्राथमिक सूचनाएं। और जो सूचनाएं अनुसंधान करता स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि पहले से प्रकाशित या अप्रकाशित आलेख, लेख, प्रलेख, जितनी सूचनाएं, आंकड़े या जानकारियां जो हैं पहले से प्रकाशित या जो अप्रकाशित हैं, और वहां से वो अगर उपयोग में लेता है अपने अनुसंधान के लिए, तो वो तथ्य, सूचनाएं, सामग्री और आंकड़े किसके अंतर्गत आते हैं? आपके द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में? इसके आगे हमको पढ़ना है तथ्यों के स्रोत। ठीक है, तथ्यों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ डेटा, कि हम तथ्यों का संकलन किससे करते हैं। स्रोत, सोर्सेज क्या है? स्रोत या सोर्स, जैसे हम पानी के साधन की बात करते हैं कि पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, बिजली के स्रोत कौन कौन से हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि तथ्यों के संकलन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जैसे तथ्य दो प्रकार के हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों मिलते भी अलग अलग चीजों से होंगे। ठीक है, साधन क्या है, इन तथ्यों को प्राप्त करने के साधन क्या है? तो प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त करने के साधन अलग हैं, द्वितीयक तथ्यों को प्राप्त करने के साधन अलग हैं। तो उन साधनों को भी दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोतों से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है और द्वितीयक स्रोतों से द्वितीयक तथ्यों का संकलन किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन स्रोतों को हम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया? चलिए चलते हैं। धन्यवाद। गुड डे टू ऑल।